एक सिंपल इन्फेक्शन होती है जिसको कहते हैं सिंपल यूटीआई, वो तो एंटीबायोटिक के कोर्स के बाद दो। सेप्सिस एक ऐसी कंडीशन है जिसमें गुर्दे की इन्फेक्शन की वजह से मजीद कॉम्प्लिकेशन, जो कि एक सिंपल इन्फेक्शन होती है, फिर कॉम्प्लिकेटेड के बाद वो मजीद इन्फेक्शन होकर सेप्सिस हो जाता है। अस्सलाम वालेकुम, मेरा नाम डॉक्टर अथर महमूद है। मैं असिस्टेंट प्रोफेसर यूरोलॉजी सिम्स सर्विसेज हॉस्पिटल लाहौर काम कर रहा हूँ। मेरी स्पेशलिटी यूरोलॉजी, गुर्दे और मसाने से सर्जिकल बीमारियों से रिलेटेड बीमारियों की है। इस स्पेशलिटी के अंदर जो कॉमन कंडीशन सबसे ज़्यादा जो पेशेंट प्रेजेंट करते हैं उसमें एक चीज़ है यूरिनरी ट्रैक इन्फेक्शन, जिसमें पेशाब की नाली की इन्फेक्शन आती है। पेशाब की नाली की इन्फेक्शन के जो पेशेंट्स होते हैं वो यूरोलॉजिस्ट के पास भी प्रेजेंट करते हैं, उससे पहले जनरल प्रैक्टिशनर्स के पास भी रूटीन में वो प्रेजेंट करते हैं, जिसमें वो मल्टीपल एंटीबायोटिक्स पहले ही दे चुके होते हैं पेशेंट्स को। तो पेशाब की नाली की जो इन्फेक्शन है, जब पेशेंट प्रेजेंट करता है पेशाब की नाली की इन्फेक्शन, तो उसकी मुख्तलिफ़ किस्म की वजूहत हैं। सबसे कॉमन जो वजह है जो पेशाब की नाली की इन्फेक्शन की है, वो फीमेल्स के अंदर पेशाब की नाली की इन्फेक्शन, सिस्टाइटिस उसको कहते हैं कंडीशन, जिसको कहते हैं सिस्टाइटिस, पेशाब जो मसाने की और पेशाब की नाली की इन्फेक्शन है। पेशेंट यूरिन कंप्लीट के साथ प्रेजेंट करता है कि पेशाब के अंदर पस आ रही है या पेशाब के अंदर जलन है, और पेशाब सड़न के साथ आता है। फीमेल की जो कॉमन वजूहत हैं पेशाब की नाली यंग एज के अंदर होती है, और ये पेशाब की नाली क्योंकि शॉर्ट होती है फीमेल्स के अंदर, उसके अंदर जो पेशाब की नाली की इन्फेक्शन ज़्यादा पेशेंट प्रेजेंट करते हैं। तो इसके अंदर सबसे पहले जो पेशेंट आता है, जो हमारे पास जो पेशेंट प्रेजेंट करता है, उसमें हम पेशाब की नाली के टेस्ट मज़ीद करवाते हैं, जिसमें यूरिन कंप्लीट एग्जामिनेशन और यूरिन कल्चर टेस्ट। उसके मुताबिक यूरिन कल्चर के टेस्ट के मुताबिक हम एंटीबायोटिक देते हैं। सिंपल सिस्टाइटिस जो है उसका ट्रीटमेंट तो एंटीबायोटिक कोर्स है जो 2 से 3 दिन के अंदर दे के ट्रीट किया जा सकता है। और जो मर्दों के अंदर जो पेशाब की नाली की इन्फेक्शन की कई वजूहत आ जाती हैं, जिसमें सिंपल यूरेथ्राइटिस या सिस्टाइटिस भी हो सकता है, सिस्टाइटिस मर्दों में भी हो सकता है, और जो प्रोस्टेट की वजह से भी इन्फेक्शन हो सकती है, पेशाब की नाली की जो रुकावट जिसको स्ट्रक्चर डिजीज़ कह सकते हैं उसकी वजह से भी इन्फेक्शन हो सकती है, या फिर और पेचीदा चीज़ें हैं। इन्फेक्शन जो मर्दों और फीमेल्स और मेल्स दोनों में एक सिंपल इन्फेक्शन होती है जिसको कहते हैं सिंपल यूटीआई, वो तो एंटीबायोटिक के कोर्स के बाद 2 से 3 दिन, 4 दिन या 5 दिन जो भी एंटीबायोटिक का कोर्स किया जाए उसके बाद ट्रीट हो जाती है, और उसके बाद दोबारा प्रेजेंट नहीं करती। जो कॉम्प्लिकेटेड यूटीआई, जिसके अंदर जो यूजुअली हमारे पास यूरोलॉजिस्ट के पास जो पेशेंट प्रेजेंट करते हैं वो कॉम्प्लिकेटेड यूटीआई के साथ होते हैं, जो कि पहले जनरल प्रैक्टिशनर्स को दिखा चुके होते हैं, मल्टीपल किस्म के एंटीबायोटिक्स यूज़ कर चुके होते हैं, और सिम्टम्स सेटल नहीं हो रहे होते, या फिर सिम्टम्स सेटल हो जाते हैं फिर दोबारा अपीयर हो जाते हैं। ये कॉम्प्लिकेटेड यूटीआई जब भी पेशेंट प्रेजेंट करे तो हम उसको कॉम्प्लिकेटेड यूटीआई लेबल करें, तो उसमें हम मजीद टेस्ट करवाते हैं। सबसे जो इंपॉर्टेंट यूरिन कंप्लीट यूरिन कल्चर टेस्ट, और उसके बाद अल्ट्रासाउंड विद रेजिडुअल यूरिन है मेल्स के अंदर, तो ये सबसे ज़्यादा ज़रूरी है करवाना, जिसमें हम प्रोस्टेट गदूद का साइज़ भी देखते हैं 40-50 प्लस के जो मर्दों के अंदर, और पेशाब की नाली के अंदर जो पेशाब मसाने के अंदर पेशाब जितना रह रहा है वो भी नोट करते हैं। अल्ट्रासाउंड विद रेजिडुअल यूरिन है। इसकी रोशनी में हम तशखीस करते हैं कि इन्फेक्शन की वजूहत कोई ये तो नहीं कि गुर्दे के अंदर कोई स्टोन पड़ा हुआ है, या मसाने के अंदर कोई स्टोन पड़ा हुआ है, या कोई स्ट्रक्चर डिजीज़ है। ये सारी चीज़ें रूल आउट करते हैं हम अल्ट्रासाउंड की रोशनी में। और जो कॉम्प्लिकेटेड यूटीआई की और जो बड़ी कॉमन वजूहत हैं, जिसके अंदर एक स्टोन डिजीज़ भी आ सकती है, या न्यूरोजेनिक ब्लैडर आ जाता है, जिसमें न्यूरोजेनिक ब्लैडर इसको कहते हैं जिसके अंदर मसाना कमज़ोर हो चुका होता है, जो पेशाब पूरी तरह खाली नहीं कर सकता, वो भी कंडीशन इस कॉम्प्लिकेटेड यूटीआई के साथ प्रेजेंट करती है। उसके अंदर जो न्यूरोजेनिक ब्लैडर जो पेशेंट, अगर यंग पेशेंट हमारे पास आता है जिस तरह 18 साल का, 19 साल का, तो उसमें हमें मुआयना करना बड़ा ज़रूरी होता है। कंप्लीट हम उसको लटा के चेक करें कि कोई ऐसी अबनॉर्मलिटी तो नहीं है जो बज़ाहिर हम मिस कर रहे हों कि उसकी वजह से यूटीआई हो रहा हो। यूजुअली कमर का एग्जामिनेशन इसमें बड़ा ज़रूरी होता है। जो ये पेशेंट प्रेजेंट करते हैं यूजुअली ये स्पाइना बाइफिडा के पेशेंट होते हैं, जिसके अंदर कमर की हड्डी का जो स्पाइन का इशू होता है, पैदाइशी तौर पर कोई ऑपरेशन भी हुआ होता है जिसकी वजह से मसाना कमज़ोर होता है, तो उसको भी न्यूरोजेनिक ब्लैडर है। तो कहने का मकसद ये है कि कॉम्प्लिकेटेड यूटीआई के साथ जब भी पेशेंट हमारे पास प्रेजेंट करता है, तो हम मजीद टेस्ट करवा के इस तरह के पेशेंट्स, इस तरह की बीमारियों को रूल आउट करना बड़ा ज़रूरी है। तो इसके अंदर हमें एमआरआई पेल्विस भी करवाना पड़ जाता है, और रीनल फंक्शन टेस्ट भी हमें करवाना चाहिए कि क्रेटिनिन का लेवल कितना है, ताकि हम जो भी एंटीबायोटिक दे रहे हैं उसकी रोशनी में हम उसकी जो डोज़ है उसकी तजवीज़ करने के लिए हम रीनल फंक्शन टेस्ट हमारे पास बेसलाइन होना ज़रूरी है। फिर जो कॉम्प्लिकेटेड यूटीआई के पेशेंट हैं, रीनल फेलियर के भी होते हैं, यूजुअली उनको क्रेटिनिन 2 से 3 भी हो सकती है इन्फेक्शन की वजह से, और जो पेशेंट ताकि तुम एंटीबायोटिक जो फुल डोज में ना दें, उनमें हाफ डोज में एंटीबायोटिक दी जाती है। तो ये जो यूटीआई है कॉम्प्लिकेटेड यूटीआई,
तो कॉम्प्लिकेटेड स्टोन डिजीज़ के साथ भी आ सकता है कि स्टोन्स पड़े हैं, तकरीबन सालों साल से गुर्दे के अंदर पत्थरियाँ मौजूद हैं, पत्थरियों की वजह से मजीद इन्फेक्शन हो गई है जिसने गुर्दे के गुर्दे के कॉर्टेक्स को भी इन्वॉल्व कर लिया है, और इन्फेक्शन गुर्दे के बाहर, गुर्दे के कैप्सूल से बाहर, गुर्दे के साइड वाले ऑर्गन्स में भी फैलना शुरू हो गई है। तो इसलिए ये बड़ी चीज़ ज़रूरी है कि हम कॉम्प्लिकेटेड यूटीआई में कोई ऐसी चीज़ मिस ना कर दें, इन्वेस्टिगेशंस करवा के, ताकि हम उसको इलाज की, इनमें एंटीबायोटिक भी दी जाती है। एंटीबायोटिक के बाद उस जो बीमारी डिटेक्ट हुई है जिसकी वजह से वो कॉम्प्लिकेटेड यूटीआई है, उसको ट्रीट करना भी बड़ा ज़रूरी है, वरना तो वो इन्फेक्शन ख़त्म नहीं होगी, वो दोबारा फिर अंदर ही रहेगी और फिर एंटीबायोटिक कोर्स देते रहेंगे, वो ठीक नहीं होगी, बल्कि पेशेंट को मजीद ख़राब करके पेशेंट को सेप्सिस की तरफ ले जा सकती है। सेप्सिस एक ऐसी कंडीशन है जिसमें गुर्दे की इन्फेक्शन की वजह से मजीद कॉम्प्लिकेशन, जो कि एक सिंपल इन्फेक्शन होती है, फिर कॉम्प्लिकेटेड के बाद वो मजीद इन्फेक्शन होकर सेप्सिस हो जाता है, जिसमें और बाकी ऑर्गन्स को भी जिसम इन्वॉल्व कर लेता है, जिसमें जो बाकी ऑर्गन है, जिसकी वजह से ब्लड प्रेशर भी डाउन होना शुरू होता है, पेशेंट शॉक में जा सकता है और पेशेंट को आईसीयू की तरफ जा सकता है। इसलिए कॉम्प्लिकेटेड यूटीआई को बर वक्त डायग्नोज करना, बर वक्त तशखीस करना बहुत ज़रूरी है, ताकि उसका बर वक्त इलाज करके मरीज़ के गुर्दे को बचाया जा सके। शुक्रिया।